आज मैं बात करूंगा उस महान व्यक्ति की जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू गांव में हुआ था। जिनकी माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी मालवानी जी सकपाल था। पहली पत्नी का नाम रामाबाई अम्बेडकर और दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर था, जो भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, जिसके आधार पर पूरे भारत का न्याय चलता है और आजाद भारत के पहले न्याय मंत्री थे। वे दलितों के मसीहा और भगवान माने जाते हैं, जिनको आज भी लोग देवताओं की तरह पूजते हैं। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनके लिए कुछ लाइन बोलना चाहूंगा। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान दिलाया था, जो हर दलित और गरीब का मसीहा कहलाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना और हर गरीब को पढ़ना सिखाया था। इस दुनिया में एक ऐसा दीपक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाया था। बचपन से ही बड़ी दुखी कर देने वाली, दिल को हैरान देने वाली दास्तां है इनकी। जो भी इनके बारे में सुनता है उसका खून खौल उठता है। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत सारी पीड़ाएं झेली, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इतनी सारी कठिनाइयों के दौर से गुजरे। ये पढ़ना चाहते थे, अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करके इनके पिता ने जुगाड़बाजी करके एक स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया। लेकिन ये दलित परिवार से थे, इसलिए इनको क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था और क्लासरूम के बाहर बैठने को बोलते थे। पहले सिर्फ सर्वणों यानी पंडितों को पढ़ने का अधिकार था और किसी को अधिकार नहीं था। जो आज दलित परिवार, गरीब परिवार, लड़कियां पढ़ रहे हैं, जो लड़कियां आज कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो सब बाबा साहब ने अधिकार दिलाए, तभी आज यहाँ पर हैं। एक दिन जब उनके टीचर ने उनसे कहा कि आप सवाल सॉल्व कीजिए, तो सभी बच्चे भागने लगे। हो तो टीचर ने पूछा, आप सब ये क्यों भाग रहे हो? तो उन बच्चों ने कहा, यह दलित है, इसकी परछाई से हमारा लंच खराब हो जाएगा। क्या आप बताइए, ऐसा किसी की परछाई से लंच खराब हो सकता है? कभी नहीं, लेकिन पहले ऐसा था। एक बार उन्होंने किसी कुएं से पानी क्या पी लिया। इनको इतनी मार पड़ी कि शरीर पर मार तो झेल गए, लेकिन इनके दिल को जो चोट लगी, उन्होंने ठान लिया कि कुआं तो सार्वजनिक स्थान है, सभी को पानी पीने का हक है। तो फिर ऐसा क्यों? इनके साथ इतना ही घिनौने हरकत करते थे लोग। इनकी परछाई से दिक्कत थी। परछाई छोड़िए, दलित समाज की आवाज से दिक्कत थी। उन्होंने इतना दर्द सहा कि परछाई से अपवित्र हो जाते थे, आवाज से अपवित्र, छूने से अपवित्र। इनको संस्कृत तक नहीं पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि वो बोलते थे कि संस्कृत सिर्फ पंडित लोग पढ़ेंगे, दलित परिवार का बंदा संस्कृत नहीं पढ़ेगा। एक साया जी महाराज थे, जिन्होंने इनकी प्रॉब्लम को समझा, इनकी समस्या को सुना और इनकी स्थिति को जाना। तब इन्होंने पढ़ने के लिए इनको स्कॉलरशिप दिया। इन्होंने मुंबई से इंटर की और वहीं से बीए भी किया। यह बंदा यहीं पर नहीं रुका। इसने बोल दिया था कि आप मुझे भले ही मत पढ़ने दो यहाँ पर, मैं विदेश जाऊंगा, वहां से पढ़ूंगा। और ये बंदा वहां से उसी स्कॉलरशिप को लेकर न्यूयॉर्क चले गए और वहां से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए की और पीएचडी की। फिर भी नहीं रुके। इन्होंने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, वहीं से इन्होंने एमएससी की, लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने डॉक्टरेट किया। उसके बाद उन्होंने ऊपर अपनी किताब थेसिस में लिखा। जो भी थेसिस की 2 किताबें थी, उसी के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसे हम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं। ये पढ़ लिख कर सासा जी महाराज के पास आए और उनसे बोले, जी महाराज, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जो महाराज ने इनको स्कॉलरशिप दिया था, उनका हिसाब नहीं भूले थे, तो उनको मिलिट्री सिक्योरिटी की नौकरी दे दी। भीमराव अंबेडकर जी को मिलिट्री की सिक्योरिटी की नौकरी दे दी। लेकिन अब ये बड़े पद पर थे, लेकिन भारतीय में छुआछूत का इतना प्रचलन था कि उनका छुआछूत का यहाँ पर भी नहीं पीछे छोड़ा।
वहां पर पियोन फाइल फेंक कर देता था, बोलता था आप नीचे जाति के बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अब बड़े ही हो, ऑफिसर बड़े हो, लेकिन आपको फाइल इसी तरह दी जाएगी। इनकी परिस्थितियों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, यहाँ तक कि वहां पर उनको पानी भी नहीं पीना चाहता था। उनको कहते थे आप अपना पानी अलग लेके आए, अपना मटका अलग रखे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है मेरे उससे तो आप अपना पानी अलग लेके आए, मैं तो नहीं लाता। इनकी परेशानी यहाँ पर भी नहीं रुकी। इनकी माताजी जल्दी एक्सपायर हो गई थी, तो उनके पास भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी के पास 5 संतानें हुई, जिसमें से 4 एक्सपायर जल्दी हो चुकी थी, कम उम्र में ही वो एक्सपायर हो चुकी थी। इन्होंने ठानी थी जातिवाद कुएं पर पानी नहीं पीने देते, कुएं तो सार्वजनिक स्थान है। उन्होंने कहा कुएं से पानी पीने का अधिकार मैं दिलाकर ही रहूंगा। देखिए गलत तो गलत ही है, जो जाति कोई सी भी हो। इन्होंने अपना अधिकार मांगा, यहाँ तक कि दलित महिलाओं के लिए नीचे साड़ी पहनने का अधिकार तक नहीं था, इन्होंने उसको भी अपना अधिकार दिलाया और सभी अंग ढकने का अधिकार दिलाया, ताकि महिला अपना सारा शरीर ढक सके। तभी उस कुछ दिन के बाद बैठक होती है और नेहरू जी गांधी जी के पास पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर आते हैं। तो गांधी जी ने पढ़ा, उसमें बाबा साहब का नाम नहीं था। तो गांधी जी बोले इसमें बाबा साहब का नाम क्यों नहीं है, जो हमारे देश के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनके आगे पढ़ाई की कोई जीत नहीं सकता, जिनके आगे पढ़ाई में कोई जीत नहीं सकता। तभी कानून मंत्री बनाया अंबेडकर जी को। सबको पता था कि अंबेडकर जी जीतना मुमकिन नहीं नामुमकिन था। इनके बारे में अगर मैं घंटों तक बात करूं तब भी इनकी स्टोरी खत्म नहीं होती, क्योंकि इनकी संघर्ष वाली स्टोरी इतनी बड़ी है। फिर भी इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और नीचे से गरीबी से और ये एक भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने। आगे चलकर हिंदू बिल कोड में सब काफी बदलाव किए, महिलाओं के लिए बराबरी का दर्जा दिलाया। ये पॉलिटिशियन लीडर तो थे, लेकिन ये उन लोगों के लिए लड़ते थे जो गरीब हो, कमजोर हो, चाहे वो दलित हो या किसी भी जाति से हो। इनका मानना था कि अच्छा नेता वही है जो वह होता है जो कमजोर लोगों को ऊपर लेके जाए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, उसे आगे बढ़ाना चाहे, उसे पढ़ाना चाहे, तभी देश चलेगा, खुशहाली लाएगा और आगे बढ़ेगा। इनकी कहानी से यही शिक्षा मिलती है, आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप किसी भी जाति या धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इसे पीता है वो है सेहत की तरह हारता है, तो उसके सामने मुमकिन नहीं नामुमकिन होता है। आगे चलकर इनको वर्ल्ड की नंबर 1 स्कॉलरशिप से भी नवाजा गया, देश ने इनको भारत रत्न भी दिया। देखिए दोस्तों, प्रैंक कॉमेडी के चैनल तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने शिक्षा एजुकेशनल चैनल इसीलिए चुना कि एजुकेशन के आगे आपके आगे, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आपके आगे कोई नहीं टेक सकता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना, और ज्यादा पसंद आई हो ताकि आपके दोस्त, आपका दुश्मन भी क्यों ना सही, उसके लिए भी यह वीडियो शेयर करना, ताकि वो शिक्षित हो और आगे बढ़े। इस वीडियो को इतना फैला दो कि वर्ल्ड का हर बच्चा अपनी एजुकेशन पर ध्यान दे और सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा व्यक्ति बने। और मैं तो यही कहूंगा, 18 से 35 साल की उम्र का जो भी स्टूडेंट या विद्यार्थी है, जो भी व्यक्ति है, इनकी कहानी अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कहीं बिक नहीं सकती है, रुक नहीं सकती है, कहीं मार नहीं खा सकती है। शिक्षा आपको जीवन में सफल बना सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।